आज का हमारा पौधा है मोगरे का पौधा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पौधे पे फूल नहीं आते, कलियां नहीं बनती हैं और पौधा खूब हरा भरा तो रहता है? इसकी कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप उनको अपनाएंगे तो आपका पौधे पे भी फूल बहुत सारे आएंगे और कलियां ही कलियां बनेंगी। तो देखिए, जैसे ये पौधा है ऐसे ही आपका पौधा भी हो गया होगा, जिस पे ना फूल आ रहे होंगे, ना कुछ हो रहा होगा, ना कलियां आ रही होंगी, खाली पत्तियां पत्तियां होंगी। तो इसका एक कारण है कि फूल क्यों नहीं आते हैं। तो आगे वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा और साथ में ही मैं इसमें आपको ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आपके पौधों पे जो ये फूल हैं पूरे साल भर तक, फरवरी से लेके नवंबर तक अच्छा ये फूल देगा। उन टिप्स को जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हरे भरे गार्डन आरवी गार्डन में। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं आपके मोगरे का पौधा एकदम हरा भरा रहे, खूब अच्छे से फूल दे और पड़ोसी भी पूछें कि आपने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है, तो उसके लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो जो सबसे पहला काम हमें करना है इसके ऊपर, वो है इसकी प्रूनिंग करना। क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वो इसके लिए प्रिपरेशन टाइम होता है। मतलब जो भी प्रिपरेशन आपको करनी है फरवरी के मंथ में आपको कर लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो है प्रूनिंग करनी है। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है और इसकी जो इस समय पे होती है वो हार्ड प्रूनिंग होती है। तो उसको देखिए कैसे काटना है। आपको एक सैनिटाइज कटर लेना है और उसको जो ये आपके प्लांट हैं उस प्लांट से लगभग 1 फीट के ऊपर आपको निशान लेके इन सारी टहनियों को काट देना है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बस इस तरीके से अपना कटर लीजिए और 1 फीट के ऊपर से ये सारे जो हैं टहनियाँ इनको काट दीजिए। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बस इसीलिए आपको पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके पौधे पे जो है वो फूल तो क्या, कलियां भी नहीं बनेंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप सारे जो इसके स्टेप हैं उनको फॉलो करिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सारे हमने जो इसकी टहनियाँ थीं इनको कट कर दिया है और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर फंगीसाइड का लेप लगाना है। जो भी हम लोगों ने इस तरीके से ये देखिए काटी हुई हैं टहनियाँ, इनके ऊपर फंगीसाइड का लेप हमें ज़रूर लगाना है। इससे क्या होगा कि जो भी फंगस हमारे इस पौधे पे अटैक करेगा उससे ये हमारा पौधा सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो फंगीसाइड यूज़ कर रहा हूँ वो साफ कंपनी का है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हमारे पौधों के ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, इसीलिए मैं साफ कंपनी का ये फंगीसाइड ले रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली हल्दी का पेस्ट बना के उसको भी लगा सकते हैं और एकदम सेम रिज़ल्ट आपको हल्दी से भी मिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने ये फंगीसाइड का ही घोल बना लिया है और इसको जहाँ जहाँ से हमने कट किया है उसके ऊपर बस इस तरीके से लगा देंगे। तो जो प्रूनिंग है वो करना क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, जो प्रूनिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि जो ये फरवरी का मंथ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिपरेशन टाइम होता है। ये क्या होता है, जब हम इसको ऊपर से काट देते हैं तो बगल से नई नई शूट्स निकलने लगती हैं, नई नई कोपलें निकलने लगती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक अपने पौधे में मैंने उसको किया हुआ है। जनवरी के लास्ट में मैंने उस पर वो काम किए थे। तो मैं दिखा देता हूँ, उसमें से वो सूट निकलने लगी हैं। चलिए दोस्तों, वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पे कटिंग की गई थी। ये देखिए साइड से ये नई नई कोपिलें यहाँ पे निकलने लगी हैं। ये देखिए इसकी कटिंग की गई है, यहाँ से इसको काटा गया है। ये देखिए ऊपर टॉप पे यहाँ से एक नई शाखा निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है। ऐसे ही इन ब्रांचेस नई नई निकलती जा रही हैं। होता क्या है, इससे जब नई ब्रांचेस निकलेंगी तो ही आपके पौधे पे फूल आएंगे। जब तक नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी मोगरे का पौधा फूल नहीं देगा, क्योंकि जो मोगरे पे फूल आते हैं वो नई ब्रांचेस पे ही आते हैं और इसीलिए
प्रूनिंग करना मोगरे की पौधे की बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके ऊपर ये सारा मैं फंगिसाइड लगा लेता हूँ, फिर आगे आपसे इसके ऊपर क्या हमें काम करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों दूसरा काम हमें क्या करना होता है, अपने पौधे को ये चेक करना है कि इसकी रूट जो है वो बाउंड हुई हैं या नहीं हुई हैं। पौधा खुद ब खुद आपको बता देगा कि आपके पौधे की रूट बाउंड हैं या नहीं। आपको उसको ध्यान से देखना है। पौधे के ऊपर अगर पत्तियां अच्छी बड़ी बड़ी आ रही हैं, ढेर सारी आ रही हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो रूट है वो बाउंड नहीं हुई है और आपको इसको रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे केस में क्या है, देखिए पौधे की पत्तियां अच्छी घनी हैं और खूब बड़ी बड़ी हैं, तो इस पे इसको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो रूट है वो बाउंड नहीं हुई है, क्योंकि ये हो सकता है कि मैंने 5 महीने पहले इस पौधे की दूसरे गमले से निकाल के बड़े गमले के अंदर इसको रिपोर्ट किया था, और उस समय मैंने इसको कुछ खाद दी थी और उस समय ही मैंने इसकी जो जड़ थी वो काट के निकाल दी थी। अगर आपके पौधे की रूट बाउंड हो चुकी तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा कि इसके पौधे को पूरा निकालिए गमले से, और आधे से थोड़ा सा नीचे जो भी रूट हैं उनको काट के चारों तरफ से निकाल दीजिए, और उसके बाद जो आगे का काम मैं इस पे करूंगा उस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों अगर आपके पौधे की रूट बाउंड नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी इसके अंदर सूखी हुई पत्तियां हैं, घास फूस है, उनको निकाल लीजिए। उनको निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब ये पत्तियां सड़ने लगती हैं पानी डालने के बाद, तो इससे हमारे पौधों की जड़ों में फंगस जा सकता है। तो इस तरीके से जो भी पत्तियां टूट के गिरी हैं, सूख गई हैं, उनको निकाल लीजिए। तो दोस्तों अब इसकी जो हमने साफ सफाई कर ली है, और अब जो इसके ऊपर की लगभग 2 इंच तक की जो मिट्टी है उसको मैं निकाल लूँगा, और उसके बाद इसकी मिट्टी को हम लोग करेंगे रिचार्ज। तो इस तरीके से इसको कोड़ लीजिए चारों तरफ से, और इसकी एक से 1.5 इंच या 2 इंच तक की मिट्टी को आपको बाहर निकाल लेना है। तो साथियों इसकी हमने जो मिट्टी है उसको कोड़ लिया है 1 इंच से 1.5 इंच तक, और अब इसके बाद इस मिट्टी को हम लोगों को इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये देखिए साथियों, जो 1 इंच तक के ऊपर की मिट्टी थी वो मैंने निकाल ली है, और अब करना क्या है कि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जड़ हैं उन जड़ों को हमें निकाल लेना है। जितनी आपसे निकाल सकें आप उनको निकाल दीजिए इस तरीके से। तो साथियों मिट्टी में से हमने जो जड़ थी वो एक्स्ट्रा उनको निकाल लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे नई मिट्टी भी ले सकते हैं अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो, नहीं तो अब मैं इसको कैसे रिचार्ज करना है वो आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पौधे पे पूरे साल भर तक अच्छे ग्रोथ हो और फ्लावर भी आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आधा किलो इसके अंदर डाल रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो डालिए, अगर नहीं है तो इसकी जगह आप गाय की गोबर की सड़ी हुई खाद का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब जो दूसरी चीज मैं इसमें डाल रहा हूँ वो है चौक। चौक क्या होता है, कैल्शियम से भरपूर चौक होती है। इससे क्या होता है कि जो मोगरे का पौधा होता है उस पर सफ़ेद फूल आते हैं, और सफ़ेद फूलों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चौक लेनी है। इस तरीके से चौक को किसी चीज़ से इस तरीके से इसको चूरा बना के इसके अंदर डालिएगा। तो देखिए साथियों इस तरीके से आपको चौक को पीस लेना है। अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप चूने का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मात्रा उसकी कम हो जाएगी तब। इसको भी इसमें मिला देते हैं, और अब इसके अंदर डालना है ये लगभग आधा मुट्ठी के करीब सरसों खली का पाउडर। बहुत ही अच्छी खाद होती है मोगरे के पौधे के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे ये रॉक फॉस्फेट 2 चम्मच। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अंडे के छिलके का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंडे के छिलके का पाउडर बना के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। साथियों हमारी रूट में फंगस ना लगे उसके लिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 1 मुट्ठी के करीब नीम खली पाउडर। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है।
तो साथियों हमारी जो ये सॉइल है वो अच्छे से रिचार्ज हो गई है। तो अब इसको हम लोग अपने पौधे के अंदर डाल देते हैं। तो बस इसी तरीके से चारों तरफ से इस गमले को भर लीजिए इस मिट्टी से। इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि 1 से 1.5 इंच तक का मिट्टी को इसमें से निकाल लेना है। तो अब क्या होगा, जब आप इसमें पानी डालेंगे तो जो पौधे में जो इस मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं वो हमारा पानी के साथ नीचे तक जाएगा और पौधे की सारी जड़ उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारे पौधे की अच्छे से ग्रोथ होगी और उस पर नए नए फूल भी आएंगे। तो दोस्तों इसको चारों तरफ बढ़िया से फैला दीजिए। जहाँ भी आपको लगे कि मिट्टी कम है वहाँ पे आप इसमें मिट्टी को बराबर कर लीजिए। तो ये हमारी जो सॉइल थी वो भी अच्छे से रिचार्ज हो गई है। अब आगे इसमें पानी कैसे देना है वो देख लेते हैं। तो साथियों पानी देने का सही तरीका क्या है उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों जो मोगरे का पौधा है उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए इसमें पानी कम ही डलता है। तो आपको पानी कब कैसे कितना देना है वो मैं बता देता हूँ। आपको ऊपर से इसको छू के देख लेना है। 1 से 2 इंच तक के नीचे तक की मिट्टी जो है वो सूखी होनी चाहिए, तो ही आपको इसमें पानी डालना है, वो भी थोड़ा सा। बस पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता मोगरे को। अगर गर्मियों में आप पानी डाल रहे हैं तो 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद डाल सकते हैं, और सर्दियों में डाल रहे हैं 5 से 6 दिन के बाद इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, एक तो जो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं और जो कलियां बनती हैं वो भी बनना बंद हो सकती हैं। साथियों अब बात कर लेते हैं धूप। तो धूप में हमें इसको कितना रखना है, कैसे रखना है। तो इसको जो धूप चाहिए होती है वो 5 से 6 घंटे की आप डायरेक्ट धूप में इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर मई जून की बहुत ही ज़्यादा शार्प धूप है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तब आपको इसको नेट शेड के अंदर रखना पड़ेगा। अगर धूप कम मिलेगी तो पत्तियां तो आएंगी लेकिन जो कलियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो धूप का खास ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा धूप तेज नहीं चाहिए। नॉर्मली 4 से 5 घंटे की धूप में आप इसको रख सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर इस पर धूप पड़ रही है तो आपको इसको शेड के नीचे रखना जरूरी है। इस बात का खास ध्यान रखना है आप। तो साथियों अब मैं आपके साथ एक ऐसी बूस्टर टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या करना है आपको, उसके लिए लेना है 1 चम्मच इप्सम साल्ट और 1 लीटर पानी। उसके अंदर इप्सम साल्ट को घोल के खूब अच्छे से इस पौधे को हमें शावर कर देना है। उससे होगा क्या, एक तो इसकी जो पत्तियां हैं उनका कलर गहरा हरे रंग का होता जाएगा, और जो उसके फूल हैं और जो कलियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आएंगी। ये आप इस पर ज़रूर करिएगा। अगर इप्सम साल्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, केले का छिलके का पाउडर लें, उसको 1 लीटर पानी में 2 चम्मच घोलें और उस तरीके से उसको छान के उसका भी आप इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट इप्सम सॉल्ट वाले ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये इसके लिए एक बूस्टर टिप थी। जो लोग इस वीडियो में लास्ट तक आए हैं उसको ही ये भी टिप मिल पाएगी। तो साथियों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी मोगरे के बारे में आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में मुझको ये लिखकर ज़रूर बताएंगे कि आपका मोगरे का पौधा कितने साल पुराना है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।